ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में एक पुलिया ढह गई और ट्रक डैम में जा गिरा। इस पुलिया से रोज कई स्कूल बस भी गुजरती हैं। जरा सोचिए इस जर्जर पुलिया की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसी जर्जर पुलिया राजधानी में थी, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई, जबकि लगातार सड़क पर सियासत जारी है। खुद मंत्री सड़कों पर गड्ढों का साइज देखने निकल रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप। आखिर जर्जर पुलिया ढह गई और एक वाहन जाकर नदी में जा गिरा। दूसरी तरफ मंत्री जी लगातार सड़कों का दौरा कर रहे हैं और सियासत भी सड़कों पर जमकर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। पुलिया ढहने से डैम के पानी में ट्रक गिर गया। भोपाल के सूरज नगर में पुलिया ढहने से हादसा हो गया। गड्ढों का साइज नाप रहे सज्जन सिंह, पीसी शर्मा शहर में पुलियों की हालत से दोनों मंत्री अभी भी बेखबर हैं। वहीं रोजाना पुलिया से दर्जनों स्कूली बसें गुजरती हैं। कल सज्जन सिंह और पीसी शर्मा ने गड्ढे नापे थे। वहीं सड़कों की हालत देखने पैदल निकले थे दोनों मंत्री। सरकार के मंत्री सड़कों के गड्ढे नाप रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर लगातार हादसे हो रहे हैं। हम राजधानी भोपाल के सूरज नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ एक पुलिया के जर्जर होने की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिया है वो यहाँ पर ढह गई और वहाँ पर खड़ा हुआ ये ट्रक पानी में गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक में सवार जो ड्राइवर था और कंडक्टर दोनों बाल बच गए, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से सड़कों और पुलियाओं को लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है। कल ही पीडब्ल्यूडी मंत्री और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे थे और वहां के गड्ढे नापते हुए उन्होंने कुछ सियासी बयान। और इससे पहले कल एक तस्वीर सामने आई थी जब मंत्री पीसी शर्मा और सज्जन सिंह सड़कों का मुआयना करने निकले थे। इस दौरान पीसी शर्मा ने कहा था कि सड़कों का हाल कैलाश विजयवर्गीय के हाल जैसा हो गया है। जो निवासी जो सड़कें बनी थी ठीक है सी, क्या हो गया, एक पानी गिरा जम के और यहाँ गड्ढे हो गए, दाग जैसे हो गए। वो कैलाश विजयवर्गीय के जो शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। शरद, बेहतर होता है इस बयानबाजी से, इस दौरे से, कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त कराया जाता, जर्जर पुलियाओं को दुरुस्त कराया जाता। प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बजाय इस बात के कि मंत्री सड़कों पर निकलते हैं, गड्ढों के साइज नापते और फिर ये कहते हैं कि सड़कें कैलाश विजयवर्गीय के गालों जैसी हो गई हैं, इनको दुरुस्त कराया जाता। देखिए, आज दरअसल जो हादसा हुआ है, हालांकि बहुत से हादसे होते हैं, राजधानी भोपाल में भी होते हैं, सड़कों के किनारे भी होते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में आज पुलिया से जो ट्रक गिरा है, दरअसल वो ऐसी पुलिया है जहां से रोजाना दर्जनों जो स्कूल की बसें हैं उनमें बैठे हुए बच्चे वहां से गुजरते हैं। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ट्रक पुलिया ढहने की वजह से दरअसल पानी में गिरा है। जो डैम का पानी है, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है, कई जो पुलियां हैं वो जर्जर हो चुकी हैं और राजधानी भोपाल में जब ये हाल है तो बाकी जगहों पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेहतर तो यही होता है कि राजनीति की बजाय इनको दुरुस्त कराया जाए, ताकि बिल्कुल चिंता का सबब जरूर है शरद की आखिर ऐसी जर्जर पुलिया किसी बड़े हादसे को भी न्योता देती हुई साफ तौर पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका शरद, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कहीं बाघों का कुनबा बढ़ा है, कहीं बाघ आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। जहां पन्ना और मंडला की दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व से खुशखबरी है, जहां दो बाघिनों ने एक शावकों को जन्म दिया है, जिसके बाद बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। वहीं मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में सबसे उम्रदराज बाघ मुन्ना भी नजर आया, जो आराम फरमा रहा है। ये बाघ पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है। उम्र ज्यादा होने की वजह से ये बाघ अब शिकार करने में असहाय है। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप पन्ना टाइगर रिजर्व से, जहां खुशखबरी है, जहां दो बाघिनों ने एक शावकों को जन्म दिया, तो जिसके बाद बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है।
और इसके साथ ही